हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। इसका राइट आंसर है डी। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा समूह संपुष्टि के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के उत्तरदायी हैं? पहला विकल्प है राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दूसरा विकल्प है दृढ़ दलीय अनुशासन, तीसरा विकल्प है केंद्र एवं राज्यों की वित्तीय निर्भरता, चौथा विकल्प है क्षेत्रीय दलों का उदय। चारों विकल्प सही है। राइट आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है? इसका राइट आंसर है डी, किसी आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। राइट आंसर है सी, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? राइट आंसर है ए, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। इसका राइट आंसर है सी, इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। राइट आंसर है ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, दूसरा ऑप्शन है राज्यों के मध्य संबंध, तीसरा ऑप्शन है समन्वय के लिए तंत्र, चौथा ऑप्शन है विवाद को सुलझाने के लिए तंत्र। राइट आंसर है ए, चारों सही है विकल्प 1 2 3 4 चारों विकल्प सही है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है बी, संविधान द्वारा। लोकसभा में गुजरात का राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? राइट आंसर है 26। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है डी, 90। सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। राइट आंसर है डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारीय आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राइट आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों में।
संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? राइट आंसर है सी, न्यायपालिका। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारभूत तत्व है? राइट आंसर है सी, एकल कार्य। राइट आंसर है बी, एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में राज्यों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है? राइट आंसर है डी, भारत। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा है? राइट आंसर है डी, केसी वहियर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? राइट आंसर है डी, 1956। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है बी, 1972। भारत और अमेरिकी संघवाद में जिस एक केंद्र बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? राइट आंसर है डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट का यह प्रस्ताव केंद्र राज्यों संबंधों के विषय में है? राजमनेनार कमेटी, दूसरा ऑप्शन है सरकारिया रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है आनंदपुर साहिब-बरी-जोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। ये तीन सही ऑप्शन, 1 2 3 ऑप्शन सही है ऊपर से। राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से किस समिति व आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की? ए ऑप्शन है राजमनार समिति, बी ऑप्शन है सरकारिया आयोग। इसका राइट आंसर है बी, 1 और 2 सही है ऑप्शन। राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्था को भंग कहीं नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी सही है। राइट आंसर है डी, ऊपर वर्णित सभी सही है। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? राइट आंसर है डी, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। संघात्मक शासन में पाया जाता है। राइट आंसर है संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान। राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों सही है। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? राइट आंसर है सी, एकहरी नागरिकता। निम्नांकित में से किस एक कथन का है कि संविधान संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? राइट आंसर है सी, बी आर अम्बेडकर। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद बल देता है। राइट आंसर है डी, राष्ट्र की एकता पर। शून्यकाल का अर्थ क्या है?
राइट आंसर है बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ए, एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में भी राज्यसभा के अध्यक्ष यही हैं, एम वेंकैया नायडू। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? राइट आंसर है सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत विश्व का विशालतम और लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर है सी, 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट आंसर है बी, 25 वर्ष। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। राइट आंसर है बी, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। राइट आंसर है सी, क्षमादान। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। राइट आंसर है बी। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? राइट आंसर है बी, कनाडा से। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला कथन है, एक कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, और कारण आर है कि यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर बी होगा। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? राइट आंसर है डी, पहला ए ऑप्शन है भारतीय संघ में स्वतंत्र होने की मांग, दूसरा है पृथक राज्य की मांग, तीसरा है पूर्ण राज्य की मांग, चौथा उपरोक्त में से सभी सही है। सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। राइट आंसर है भारतीय संविधान से। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारतीय संविधान की 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 245 तथा 246।
लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? राइट आंसर है ए 1 माह। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राइट आंसर है ए 543। भारतीय संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? राइट आंसर है सी 552। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? राइट आंसर है डी 131। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है डी 5 वर्ष का। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? राइट आंसर है डॉक्टर बलराम जाखड़। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। राइट आंसर है बी 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद को चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है सी 5 वर्ष का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राइट आंसर होगा इसका ए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? राइट आंसर है सी नीलम संजीव रेड्डी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? राइट आंसर है ए वीवी गिरी। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस अर्थ का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। राइट आंसर है डी 249। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है सी आर्टिकल 108 के तहत। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था। राइट आंसर है ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? राइट आंसर है सी 11। निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है?
राइट आंसर है सी, स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संविधान संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? राइट आंसर है बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर है लोक चुनाव में वोट डालना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है? राइट आंसर है डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यह आर्टिकल 21 में है, 21A में है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर है बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? राइट आंसर है बी, 1 घंटा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? राइट आंसर है सी, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? राइट आंसर है डी, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राइट आंसर ए, राज्यसभा के पास। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? राइट आंसर है सी, संसद से, संसद संविधान सभा। राइट आंसर है सी। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? राइट आंसर है डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राइट आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राइट आंसर है सी, 12।42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? राइट आंसर है सी, 10वां। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर है डी,
11। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? राइट आंसर है 14। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? राइट आंसर है डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है सी माँ बाप की संपत्ति में के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ये ऑप्शन है संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। डी ऑप्शन में संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। इसका राइट आंसर है डी। संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। राइट आंसर है डी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राइट आंसर है बी 12। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राइट आंसर है सी 1/3। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर है बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर है बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर है सी 30 वर्ष। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? राइट आंसर है बी राष्ट्रपति को।